नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। जानिए क्यों हो रही है 8वीं वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन की मांग। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 8वीं वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया, उसको लेकर कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों ने बड़ी मांग उठा दी है। उन्होंने मांग की है कि इसमें संशोधन किया जाए। कि संशोधन क्यों किया जाए, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। केंद्र सरकार के द्वारा 8वीं वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार 8वीं वेतन आयोग में 3 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य साथ में काम करेंगे। लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कुछ संगठन मौजूदा पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के पेंशन संशोधन को इसमें शामिल नहीं किए जाने को लेकर नाखुश हैं। ऐसे पेंशन भोगियों के लिए अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर 8वीं वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों में संशोधन का अनुरोध किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लिखे गए एक पत्र में संगठन के महासचिव श्री कुमार ने लिखा है कि 8वीं वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में कर्मचारियों और 65 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की अपेक्षाओं जैसे कार्य शामिल नहीं है। उन्होंने लिखा कि इसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली के बारे में कुछ नहीं कहा गया, जिसकी मांग 26 लाख से ज़्यादा कर्मचारी कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 8वीं वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस 7वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस से बिल्कुल अलग हैं, जिसमें इनमें से ज़्यादातर मांगें शामिल थी। संगठन यहाँ पर चाहता है कि 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में कुछ प्रमुख मांगों को शामिल किया जाए। 7वें और 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में वर्तमान कर्मचारियों के वेतन के बारे में कहा गया है। इस बारे में उन्होंने लिखा कि 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस की शर्तों में हितधारकों की अपेक्षाओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और मंत्रालय से यह अनुरोध किया गया है कि 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों को 7वें वेतन आयोग के समान पुनः तैयार किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा गया कि 7वें और 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस पर प्रकाश डाला और इन सबको एक जैसा बनाने के लिए कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी सेवा में प्रतिभाओं को आकर्षित करने और कार्य संस्कृति में दक्षता, जवाबदेही और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल पारिश्रमिक संरचना तैयार करने पर सरकार को जोर देना चाहिए। वहीं पर यह भी मांग की कि एनपीएस की जगह पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग को टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जाए। वहीं पर उन्होंने ये भी मांग की कि केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन का जिक्र 8वें वेतन